नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान का जो वीडियो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है गरीबी और बेरोज़गारी, उसके जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में अन्य कोई बात नहीं होगी, सिर्फ जो महत्वपूर्ण आंकड़े जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, हम 5 मिनट में उनका रिविज़न करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जो स्वतंत्रता से पहले कुछ समितियां बनी थी उसके बारे में बात करेंगे। इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी 1938 में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में बनी थी। उसके बाद एक बॉम्बे प्लान आया था 1944 में, जिसने कहा था कि जिसकी आय 75 रुपये वार्षिक है वो आदमी बेरोजगारी रेखा से ऊपर का है। तो ये दो समितियाँ महत्वपूर्ण हैं स्वतंत्रता से पहले की, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। उसके बाद गरीबी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ बनी, 6 समितियाँ अब तक बनी है टोटल। तो उनके बारे में जो डिटेल है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बनी थी, सबसे पहले नंबर 1 योजना आयोग कार्य समिति समूह जो बना, योजना आयोग कार्यकारी समूह 1962 के अंदर ये बना है। और इसने जो गरीबी मापन का आधार जो बताया वो बताया कैलोरी। उसके बाद सन 1971 के अंदर BN दाभडेकर और नीलकंठ रथ समिति बनी 1971 के अंदर। इसने भी जो गरीबी को मापने का जो आधार बताया वो बताया कैलोरी। उसके बाद सन 1977 के अंदर वाई के अलग समिति बनी, इसने भी जो गरीबी मापन का आधार बताया था वो कैलोरी को ही बताया था। इसके बाद 4 नंबर DT लकड़वाला समिति बनी। ये थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। ऊपर की समितियां आप याद रख सकते हो, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। लेकिन जो DT लकड़वाला समिति है ये 1989 में बनी और 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और इसने भी जो गरीबी मापन का आधार बताया वो कैलोरी को ही बताया था। DT लकड़वाला समिति 1989 बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसका जो साल है पूछा जाता है ईयर की कब बनी थी और किससे संबंधित थी। DT लकड़वाला समिति गरीबी से संबंधित थी, कैलोरी मापन को ही इसने अपना आधार बताया था। गरीबी मापन का जो आधार बताया था वो कैलोरी को ही बताया था। उसके बाद आती है नंबर 5 सुरेश डी तेंदुलकर समिति। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुरेश डी तेंदुलकर समिति 2005 से 2009 तक किसने रिपोर्ट दी थी। इसके आंकड़े हमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके आंकड़े अपने को ध्यान रखना है। सुरेश डी तेंदुलकर समिति 2005 से 2009 तक में अपनी रिपोर्ट दी इसने जो मापन का आधार बताया वो इसने उपभोक्ता व्यय को बताया, जबकि अब तक जो भी समितियाँ बनी थी उन्होंने मापन का आधार कैलोरी को बनाया था। जबकि सुरेश डी तेंदुलकर समिति ने आधार का मापन उपभोक्ता व्यय को बनाया। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जिस व्यक्ति की आय 27 रुपये पर डे और महीने की बात करें तो 816 रुपये जिसकी मासिक आय थी वो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर था। मतलब वो व्यक्ति गरीब नहीं था। जो ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये और शहरी क्षेत्र में 816 रुपये महीने के व्यय करता है, वो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति था। शहरी क्षेत्र की बात करें तो इसने बताया था कि शहरी क्षेत्र में 33 रुपये पर डे और अगर मासिक की बात करें तो 1000 रुपये जो मंथली खर्च करता है वो व्यक्ति गरीब नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, कई बार पूछा जाता है पेपर में डायरेक्ट। तो सुरेश डी तेंदुलकर समिति ने ये बताया था कि शहरी क्षेत्र में 33 रुपये पर डे और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये पर डे जो व्यक्ति खर्च कर रहा है वो व्यक्ति गरीब नहीं है। इसके अलावा जो इसने अपनी गरीबी के आंकड़े बताए वो मैं बता दूं कि हम दोनों ही देखेंगे, भारत के और राजस्थान के भी। तो अगर पहले भारत की बात करें तो सन 2009-10 के अंदर इसने जो बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 33.8% गरीबी थी, शहरी क्षेत्र के अंदर 20.9% गरीबी थी, जबकि ओवरऑल 29.8% गरीबी थी ओवरऑल सन 2009-10 के अंदर। लेकिन अपने को लेटेस्ट ध्यान रखना है 2011-12 के कि इनमें इसने आधार जो बताए थे आंकड़े कि सन 2011-12 के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 25.7%, शहरी क्षेत्र के अंदर 13.7% और ओवरऑल 21.9%
गरीबी की दर बताई थी भारत के अंदर। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के मुकाबले ज़्यादा गरीबी थी, ये भारत के अंदर इसने बताई थी। इसके अलावा जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है राजस्थान में गरीबी के आंकड़े, तो ये अपने को अवश्य ध्यान रखने हैं। तो 2009-10 के अंदर इसने बताया कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में 26.4% गरीबी है, शहरी क्षेत्र के अंदर 19.1% गरीबी है, जबकि ओवरऑल 24.8% गरीबी है। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, अपने को ध्यान रखना है। सन 2009-10 का डाटा है। और अगर लेटेस्ट की बात करें तो सन 2011-12 के अंदर इसने बताया कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में 16.1% गरीबी है, शहरी क्षेत्र के अंदर 10.7% गरीबी है और ओवरऑल 14.7% गरीबी है। ये अपने लिए पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में जो सुरेश डी तेंदुलकर समिति थी उसने कितना प्रतिशत बेरोजगारी बताई थी, गरीबी बताई, तो वो 14.7% गरीबी बताई थी ओवरऑल। जो शहरी क्षेत्र में 10.7 थी, ग्रामीण क्षेत्र में 16.1 थी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के मुकाबले ज़्यादा गरीबी थी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। इसके बाद जो छठी समिति बनी थी वो थी सी रंगराजन समिति, जो 2012 से 14 के मध्य बनी। 14 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, सी रंगराजन समिति। यहाँ से भी अपने को सवाल पूछे जाते महत्वपूर्ण है। इसने जो गरीबी मापन का आधार माना, इसने कैलोरी को माना, जबकि सुरेश डी तेंदुलकर समिति ने आधार उपभोक्ता व्यय को माना था। लेकिन इसने कैलोरी के अंदर वसा और प्रोटीन, दो चीज़ों को भी ऐड किया। तो इसके और कुछ इसने जो है उपभोक्ता व्यय के आधार पर भी इसने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति 32 रुपये पर डे या 972 रुपये पर डे महीने के खर्च कर रहा है वो व्यक्ति गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो इसने कहा था कि जो 47 रुपये पर डे या 1407 रुपये महीने के खर्च कर रहा है वो व्यक्ति गरीब नहीं है, ये भी इसने कहा था। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण आधार था वो इसने कैलोरी को माना था, जिसमें इसने प्रोटीन व वसा को भी शामिल किया था। तो यहाँ से ये आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद जो सी रंगराजन समिति थी, इसने जो मानक बताए थे वो मैं बताता हूँ आपको कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इसने क्या मानक निर्धारित किए। तो इसने जो कैलोरी बताई थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ 2115 कैलोरी जो यूज़ कर रहा है वो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर होगा, जबकि शहरी क्षेत्र के अंदर न्यूनतम 2090 कैलोरी इसने बताई थी। प्रोटीन की बात करें तो 48 ग्राम प्रोटीन ग्रामीण क्षेत्र में, 50 ग्राम प्रोटीन शहरी क्षेत्र में। जो व्यक्ति कम से कम यूज करता है वो गरीब नहीं होगा। वसा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 28 ग्राम और शहरी क्षेत्र में 26 ग्राम जो व्यक्ति वसा यूज कर रहा है कम से कम वो व्यक्ति गरीब नहीं है। ये सी रंगराजन समिति ने बताया था। अब आते हैं आंकड़ों के हिसाब से कि उसने अपनी गरीबी कितने प्रतिशत बताई थी। तो अगर भारत की बात करें ओवरऑल तो 2009-10 के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में उसने गरीबी बताई थी वो बताई थी 39.6%, शहरी क्षेत्र के अंदर बताई 35.1%, जबकि ओवरऑल उसने बेरोजगारी बताई 38.2%। जबकि 2011-12 की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 30.9%, शहरी क्षेत्र में 26.4% और ओवरऑल 29.5% भारत के अंदर उसने गरीबी बताई थी। यानी कि उसके हिसाब से शहरी क्षेत्र में ज़्यादा गरीबी थी ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले। 11-12 के अंदर ओवरऑल 29.5% उसने गरीबी बताई। अब आते हैं राजस्थान की बात करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की बात करें तो सन 2009-10 के अंदर उसने ग्रामीण क्षेत्र में 31.9%, शहरी क्षेत्र के अंदर 38.5% तो ओवरऑल 33.5% उसने बेरोजगारी बताई। 2009-10 के अंदर 33.5%। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है कि राजस्थान के अंदर सी रंगराजन समिति के अनुसार 9-10 के अंदर कितनी बेरोजगारी थी, 33.5। लेकिन वहीं बात करें 2011-12 की तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 21.4%, शहरी क्षेत्र के अंदर 22.4% और ओवरऑल बात करें तो 21.7% बेरोजगारी उसने बताई थी 2011-12 के अंदर। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है पेपर की दृष्टि से।
कई बार पूछा जाता है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। तो 21.7% बेरोजगारी सी रंगराजन समिति ने बताई थी 2011-12 के अंदर। इसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्र में ज़्यादा गरीबी थी राजस्थान के अंदर। उसके अलावा कुछ और भी संस्थाएं हैं जिन्होंने गरीबी के आंकड़े बताए थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑक्सफोर्ड ने गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा 2010 में एक इंडेक्स MPI विकसित किया। MPI के 3 आयाम व 10 संकेतक थे। जो 3 आयाम थे वो थे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ये MPI के 3 आयाम थे UNDP के द्वारा जो जारी किया गया था। इसके अनुसार ये रिपोर्ट सितंबर 2021 में जारी की गई थी और गरीबी में भारत का जो स्थान था वो 62 यानी 62वां स्थान था। ओवरऑल 107 देश इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें भारत का स्थान था जो था 62वां। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट थी जो कि इसमें पूरे देश को शामिल किया गया था। टोटल 107 देश थे। तो पहली बार जब जारी हुई लास्ट बार सितंबर 2021 में, तो भारत को इसमें 62वां स्थान दिया गया। जबकि नीति आयोग के द्वारा NMPI रिपोर्ट जो नवंबर 2021 में जारी की गई, इसके अनुसार भारत का स्थान 66वां था। टोटल 109 देश इसमें शामिल किए गए थे जो हमारे नीति आयोग के द्वारा जारी की गई थी। NMPI मतलब राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है नीति आयोग ने जारी किया था। इसके अनुसार भारत की रैंक पूरे वर्ल्ड में 66वीं थी, जिसमें उसने 109 देशों को शामिल किया था। अगर नीति आयोग द्वारा जारी किए इंडेक्स के अनुसार राजस्थान की बात करें तो पहली बार ये नवंबर 2021 में जो जारी किया गया था। आधार इसने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 को बनाया। राज्य में इसके अनुसार राजस्थान में निर्धनता थी वो 29.46% थी। ये डाटा आपको ध्यान रखना है, 29.46%। और जो राजस्थान का स्थान था गरीबी में देश के अंदर वो 8वां था। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी इसके अनुसार कहाँ थी। तो इसके अनुसार सर्वाधिक गरीबी बाड़मेर के अंदर थी। टोटल 56.13% बेरोजगारी थी। स्कोर की बात करें तो बाड़मेर का स्कोर 0.295 स्कोर था बाड़मेर का। ओवरऑल 56.13% इसमें गरीबी थी बाड़मेर के अंदर। जबकि सबसे कम निर्धनता झुंझुनू के अंदर बताई गई, मात्र 12.20%। स्कोर की बात करें तो 0.056% बेरोजगारी ये नीति आयोग के द्वारा बताई गई थी, जो कि उसने नवंबर 2021 में इंडेक्स जारी किया गया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार राजस्थान में बेरोजगारी उसने 29.46% बताई, स्थान 8वां बताया। सर्वाधिक गरीबी बाड़मेर के अंदर 56.13%, जबकि सबसे कम बेरोजगारी झुंझुनू के अंदर 12.20% बताई। ये आंकड़े कुछ गरीबी से संबंधित थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, आप इनको अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा जो बात करते हैं अब आगे हम बेरोजगारी के बारे में कि बेरोजगारी के क्या आंकड़े हैं। तो बेरोजगारी के जो आंकड़े हमें सबसे पहले स्रोत की बात करें तो 3 जगह से हमें इसके स्रोत मिलते हैं कि कहाँ से। एक तो जो जनसंख्या की रिपोर्ट होती है उसके आधार पर आंकड़े तैयार किए जाते हैं बेरोजगारी के। इसके अलावा NSO की PLFS रिपोर्ट के आधार पर, और इसके अलावा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होते हैं बेरोजगारों के लिए, वहाँ से भी हमें पता लगता है कि बेरोजगारों का कितना आंकड़ा है। तो इसके अनुसार जो जनगणना के आधार पर बात करेंगे, राजस्थान में जो श्रम बल है यानी कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी दर है जो 43.6% है, यानी 2.99 करोड़ यानी 43.6% श्रम बल है। ग्रामीण क्षेत्र के श्रम बल की बात करें तो 47.3% है, ये 47.3% है ग्रामीण क्षेत्र की। जबकि शहरी क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम है, मात्र 32.3% ये श्रम बल है। ये आंकड़ा कई बार आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में श्रम बल 43.6%, कई बार पूछा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में श्रम बल 47.3%, जबकि शहरी क्षेत्र में श्रम बल 32.3%। अगर हम जिलेवार इसकी बात करें तो सर्वाधिक कार्य सहभागिता में प्रतापगढ़ प्रथम स्थान पर है,
और अगर इसमें भी अगर हम महिला पुरुष की बात करें तो पुरुषों में चित्तौड़गढ़ प्रथम स्थान पर है, जबकि महिला में प्रतापगढ़ ही प्रथम स्थान पर है। न्यूनतम कार्य सहभागिता का बात करें तो वो जयपुर के अंदर है, और अगर पुरुषों की बात करें तो न्यूनतम दौसा के अंदर है, और महिला की क्षेत्र में बात करें तो कोटा में न्यूनतम कार्य सहभागिता दर है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक व न्यूनतम सहभागिता की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक जो सहभागिता है वो प्रतापगढ़ के अंदर है, न्यूनतम सीकर के अंदर है। शहरी क्षेत्र के अंदर बात करें तो सर्वाधिक कार्य सहभागिता प्रतापगढ़ के अंदर है, जबकि न्यूनतम सीकर के अंदर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डाटा है, आपको याद रखना है। सभी जगह प्रतापगढ़ और सीकर ही है, केवल न्यूनतम कार्य सहभागिता ओवरऑल जयपुर में कम है, जबकि सर्वाधिक की ओवरऑल भी और पुरुष ग्रामीण में और शहरी दोनों ही जगह प्रतापगढ़ टॉप पर रहेगा, और न्यूनतम में दोनों ही जगह ग्रामीण और शहरी के अंदर सीकर टॉप पर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो PLFS रिपोर्ट आई थी, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी की जाती है, जो NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रथम रिपोर्ट 2017 के अंदर ये जारी की गई थी। उसके बाद जो अंतिम लास्ट रिपोर्ट आई जुलाई 2019 के अंदर, जो 2020 तक की जो इसने आंकड़े दिए थे, उसके अनुसार जो बेरोजगारी की इसने दर बताई थी देश के अंदर इसने 4.8% दर बताई, जबकि ओवरऑल इसने राजस्थान के अंदर 4.5% की बेरोजगारी दर बताई। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डाटा थे जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इन आंकड़ों को याद रखें, और एक बार वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा ही कुछ जो महत्वपूर्ण डाटा हैं और भी, वो आपके लिए और वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।